हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल फार्मूला को हम कैसे लिखते हैं। उसको लिखने से पहले हमको क्या क्या चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारा चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है कि सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना है, सोडियम सल्फाइड का फार्मूला लिखना है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखना है। ये तो आपको कुछ दिया है, इसके बाद और भी बहुत सारा फार्मूला मैं आपको दूंगा और इस वीडियो के बाद आप फार्मूला लिखना बहुत ही आसानी तरीके से आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब फार्मूला लिखने से पहले हमको क्या क्या चीज जानना पड़ेगा वो भी चीज आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये वाला चार्ट अगर आपको दिमाग में याद रहता है तो आप आसानी से फार्मूला आप लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला जो चार्ट है इसको अगर आपके दिमाग में रहता है तो आप आसानी से फार्मूला लिख सकते हो। तो क्या है ये चार्ट, देखिए यहाँ पे सबसे पहला वाला दिखा है आपको। यहाँ पे देखिए वैलेंसी यानी कि संयोगता। ओके, संयोगता जो कि हिंदी में हम बोलते हैं, फिर संयोजकता बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी। कोई भी तत्व का जो होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, सो कंबाइनिंग कैपेसिटी जैसे कि सोडियम का कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। देखिए 1 वाला जो है, यहाँ से मैं ऊपर ऐसा लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर वाला जितना भी है, जैसे सोडियम हो गया, आप हिंदी में देख सकते हो सोडियम, ये पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर है ना, ये सारा हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जैसे भी लिखा होगा, ये सारा का सारा, एमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ये दोनों एक साथ में है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सारा का जो संयुक्ता जो होता है यानी कि वैलेंसी जो होते हैं 1 होते हैं। तो आपको कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले, केमिकल सूत्र लिखने से पहले आपको ये जो है संयुक्ता जो है ये याद में रखना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको फॉर्मूला लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये चार्ट आपके दिमाग में रह गया, जैसे कि सोडियम का 1 है, सोडियम के लिए संयुक्ता कितना है, संयुक्ता 1 है। ठीक है, पोटेशियम के लिए आपका 1, सिल्वर के लिए 1, कॉपर के लिए 1, तो 1 वाला ये हो गया आपका। ठीक है, 1 वाला आप इस तरह से, इधर का ऊपर वाला सारा का सारा 1 है। हाइड्रोजन का भी, अगर हाइड्रोजन आपको फॉर्मूला में कहीं लिखा होता है तो उसका संयोगता जो होता है कितना होता है, 1 होता है। एमोनियम का 1, हाइड्रोक्साइड का, नाइट्रेट, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक साथ में है। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, HCO3। तो ये सबका संयुक्ता जो होता है यानी कि वैलेंसी जो होता है 1 होते हैं। उसके बाद दो वैलेंसी वाला चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। दो किसका किसका वैलेंसी है, देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आपको इस तरह से लाइन खींच दिया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर। ओके, देखिए कहाँ कहाँ यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। देखिए कॉपर में स्टार दिया हुआ है, आयरन में स्टार दिया हुआ है, फिर यहाँ पे कॉपर में स्टार दिया। तो कॉपर दो, कॉपर यहाँ पे स्टार है ना, यहाँ पे भी देखिए कॉपर का वैलेंसी 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अगर 2 वैलेंसी है तो आपको ब्रैकेट में लिखा रहेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। 1 वैलेंसी है तो उसको ब्रैकेट में आपको दिया जाएगा, इस तरह से रोमन लेटर से उसका दर्शाया जाता है। अगर बहुत सारा उसका वैलेंसी है, 2-3 वैलेंसी है ना, तो एक से ज्यादा वैलेंसी है तो उसको रोमन लेटर में ब्रैकेट में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉपर 1 था और यहाँ पे कॉपर 2, यहाँ पे इस कॉपर 1 का मतलब कॉपर का जो संयुक्ता जो है 1 है यहाँ पे, लेकिन इस कॉपर का संयुक्ता कितना है, 2 है। ठीक है, सो अगर 2 होगा तो आपको बता दिया जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है। ऑक्साइड का वैलेंसी 2 सल्फाइड। ओके, फिर कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट, ये याद रखिए। यहाँ पे सल्फाइड बोला है, कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, एक सल्फाइड लिखा है एक सल्फेट लिखा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे लाइन में खींच देता हूँ। ठीक है, लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, सो ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, सल्फेट यहाँ पे नहीं लिखा, सल्फेट लिखा है यहाँ पे, सल्फाइड यहाँ पे लिखा है। चलिए ये सारा चीज क्या है, आपको 2 वैलेंसी है, इसका संयोगता कितना है, 2 है। उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन 3, देखिए आयरन का यहाँ पे स्टार 3 दिया है और यहाँ पे आयरन का स्टार 2 दिया है। यहाँ पे ये वाला आयरन जो है इसका संयोगता जो है 1 है और इसका संयोगता कितना है, इसका 3 है। उसके बाद नाइट्रेट, ओके, नाइट्राइट, फॉस्फेट, ये सारा का क्या है, आपका जो वैलेंसी जो है 3 है। सेम चीज वैलेंसी और संयोगता जो मैं बोल रहा हूँ है ना, ये आपको दिमाग में अगर याद रखते हैं किसका 1 है, किसका 2 है, किसका 3 है, तो आपको फॉर्मूला लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। मतलब कोई भी चीज का सूत्र लिखने के लिए आप कोशिश करते हैं, ये वाला जो चार्ट है इस चार्ट से लेके हम कुछ फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए तो सबसे पहले है क्या है, सोडियम ऑक्साइड लिखा हुआ है। सोडियम ऑक्साइड में आपको दिमाग में रखना है कितना तत्व है, सोडियम ऑक्साइड में 2 तत्व है, एक तो सोडियम, एक क्या है सोडियम है ना। कैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं, Na हमने यहाँ पे लिख दिया, और क्या है ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन है,
दो ही एलिमेंट है, एक सोडियम है एक ऑक्सीजन है। सोडियम का जो संयोजकता कितना है उसको नीचे में लिखिए। देखिए सोडियम, सोडियम बोलते हैं इसका 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है कि नहीं, तो आपको इसके नीचे में क्या लिखना है, 1 लिख देना है। ओके, फॉर्मूला कितना आसानी से आप लिख सकते हो, इसका नीचे में क्या लिखना है, 1 लिखना है। ओके, उसके बाद क्या था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संयोजकता कितना है, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्साइड। ओके, ऑक्साइड, ऑक्साइड का कितना है, 2 है कि नहीं, ये देखिए ब्रैकेट में कितना लिखा है, 2 लिखा है। सो इसके नीचे में हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ओके, नाउ इसको हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद क्रॉसिंग करेंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। ये हो जाएगा फॉर्मूला, क्या बन जाएगा इसका, इसको मैं यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो ये बन जाएगा Na, ये जो 2 है, आपको ये जो 2 दिख रहा है सोडियम के पास चला जाएगा, क्योंकि क्रॉसिंग के साथ में ऐसा हुआ Na2O, O1 है ना, इसके पास क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा, इसके पास क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। ठीक है, ये 1 को हम नहीं लिखते हैं, 1 को अगर हम यहाँ इस तरह से 1 लिखेंगे तो इसको 1 को लिखने की जरूरत नहीं, अगर 1 आता है तो आप उसको नहीं लिखिए, 1 आता है तो आप उसको मत लिखिए। ठीक है, सो ये हो गया आपका सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ, Na2O, Na2O, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, आपको संयोजकता उसका जो है वैलेंसी है उसको दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा किसका, सोडियम ऑक्साइड का। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम क्लोराइड में कितना तत्व है वो ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि ये वाला जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड में कितना तत्व है, 2 तत्व है। एक तो एल्यूमिनियम यानी कि Al, ओके, Al, A और स्मॉल l, एल्यूमिनियम। ओके, उसके बाद क्या है, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, Cl। देखिए इस तरह से एल्यूमिनियम है और क्लोरीन है। तो एल्यूमिनियम का जो संयोजकता जो है कितना था, आप लिखिए, एल्यूमिनियम जो है इसके 3 है, एल्यूमिनियम दिख रहा है यहाँ पे आपको देखिए एल्यूमिनियम कितना है, 3 है, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 को नीचे लिखिए, एल्यूमिनियम के नीचे में 3 लिख दिया। ओके, अब क्लोरीन पे जाइए, है ना, यहाँ पे क्लोरीन है ना, यानी क्लोराइड, क्लोराइड पे जाइए, यहाँ पे आपको क्लोराइड पे जाइए। क्लोराइड कितना है, क्लोराइड किस ग्रुप में आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है, यानी कि 1 वैलेंसी है उसका। सो क्लोराइड के नीचे में यानी कि क्लोरीन के नीचे में आप 1 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको क्रॉसिंग करिए, यानी कि आप इस तरह से क्रॉसिंग करिए, इधर देता हूँ एरो। ठीक है, ये एरो हो गया, ये एरो इधर चला गया। ओके, अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, Al लिखेंगे आप, ये तो 1 तो ये Al के पास चला जाएगा, 1 जो है Al के पास चला गया, हम लिखेंगे नहीं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl, ये क्या है 3, यानी कि AlCl3 जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन जाएगा, AlCl3। Al, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगा, है ना, आपको बस क्या याद रखना है, उसका संयोजकता को याद रखना है। AlCl3 में, सॉरी Cl2 नहीं Cl3 है, AlCl3 इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ऐसा करता हूँ बच्चों, ये समझ में आ गया। उसके बाद 3 नंबर वाला देखिए, सोडियम और सल्फाइड। ओके, सोडियम और सल्फाइड यानी कि कितना है, कितना यहाँ पे क्या है, कितना तत्व है, एक तो सोडियम है एक तो सल्फर है। ठीक है, एक तो सोडियम है एक तो सल्फर है। सल्फाइड आप देख लो, ये बात चेक कर लो, सल्फाइड, सल्फाइड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया, सल्फाइड, जिंक, कॉपर ऑक्साइड, सल्फाइड। सल्फाइड का मतलब कितना है, S2 है ना, S लिखा है, उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि संयोजकता कितना है, संयोजकता 2 है कि नहीं, ये वाला 2 है, तो संयोजकता 2 है, तो सल्फाइड का मतलब S ओनली लिखना है। आप देखेंगे सोडियम का फॉर्मूला है Na, यानी कि सोडियम का संकेत Na, और सल्फाइड का यानी कि S। अब इसका सोडियम के नीचे में उसका जो क्या बोलते हैं वैलेंसी यानी कि संयोजकता कितना है, संयोजकता 1 है। ओके, सल्फर का संयोजकता कितना था, यानी कि सल्फाइड का 2 है। इस चार्ट से हमको पता चल रहा है सल्फाइड का कितना है, 2 है, सल्फाइड का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉसिंग कर दीजिए, इसको इधर, बहुत ही आसान है। अगर आप क्या याद रखते हो, अगर आप उसका संयोजकता यानी कि वैलेंसी को याद रखते हो तो आपको फॉर्मूला लिखना बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, सोडियम। ओके, उसके बाद ये 2 जो है इधर चला गया सोडियम के पास में 2, और यहाँ पे ये हो गया सोडियम सल्फाइड। ओके, सोडियम सल्फाइड।
और सोडियम सल्फेट बोलने से फिर ये नहीं होता, सल्फाइड में ओनली ये हो रहा है ना, सल्फाइड बोलने से एस ओनली आएगा। ओके, ये हो गया सोडियम। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं Na2S, सोडियम सल्फाइड। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए बहुत आसान है, बस आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है तो चार्ट जो है उसको याद रखना है। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो आपको यहाँ पे लिखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में एक तो तत्व जो है मैग्नीशियम है, एक तो तत्व क्या है, मैग्नीशियम है। दूसरा क्या है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH। आपको बस वो वाला चार्ट फिर से एक बार दिखा दूं मैं आपको, मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्साइड OH। देखिए मैग्नीशियम कहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, मैग्नीशियम है, ठीक है, यहाँ पे आपका मैग्नीशियम दिखा कि नहीं, मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम का बैलेंस कितना है, 2 है, यानी कि संयुक्ता उसका कितना है, 2 है। उसके बाद हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड देखिए हाइड्रोक्साइड यहाँ पे है, किस ग्रुप में आ रहा है, ये वाला ग्रुप में 1 है उसका हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला OH, और ये किस में आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है। तो उसका संयुक्ता, ये देखिए ऊपर में क्या लिखा है, संयुक्ता, ठीक है, संयुक्ता जो है 1 है। तो आपको हमको क्या मिला, मैग्नीशियम का 2 मिला और हाइड्रोक्साइड का 1 मिला। सो मैग्नीशियम के नीचे में हम 2 लिखेंगे, मैग्नीशियम के नीचे में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और इसके नीचे में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसको क्रॉसिंग करेंगे, बस उसके नीचे में उसका संयुक्ता लिख दीजिए और क्रॉसिंग कर दीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ओके, सो ये हो जाएगा Mg और ब्रैकेट देके, ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्यों ब्रैकेट देना पड़ेगा अभी मैं बता रहा हूं, OH ब्रैकेट देके 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये जो 2 जो है ये OH दोनों के लिए होगा, ये 2 जो है दोनों के में लगना चाहिए, इसलिए हमने ब्रैकेट दे दिया, ठीक है ना, OH जो है दोनों के साथ में आएगा, इसलिए हमने क्या दिया, ब्रैकेट दे दिया। सो MgOH2, Mg ब्रैकेट देके OH2 हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ये है आपका फॉर्मूला। सो यहाँ पे मैंने 4 फॉर्मूला लिखा, और सभी फॉर्मूला में आपको मैंने क्या बताया कि आपका जो संयुक्ता जो है यानी कि वैलेंसी जो है, अगर आपको याद है तो वैलेंसी से आप आसानी से फॉर्मूला लिख सकते हैं। दूसरा स्लाइड पे जाते हैं, दूसरा चीज को देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत आसान है, आपको मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, आप लोग खुद करिएगा, इसको कोशिश करिएगा। वो चार्ट जो है, चार्ट को देख के, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, यानी कि Mg, देखिए कितना जल्दी जल्दी हो गया, Mg यहाँ पे Cl2, सॉरी Cl 2 नहीं बोलेंगे, क्लोराइड। सो मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम Mg हो गया, और क्लोराइड यानी कि Cl हो गया, क्लोरीन की बात कर रहा है, इसका वैलेंसी 2 है, यानी कि संयुक्ता 2 है Mg का, और Cl का 1 है। अब इसको क्रॉसिंग कर दीजिए, इस तरह से क्रॉसिंग कर दिया, ओके, क्रॉसिंग करने के बाद ए हो गया क्रॉसिंग, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, इसका लिखने के लिए क्या बन जाएगा, Mg के साथ में क्या आ जाएगा, 1 आएगा, जिसको हम नहीं लिखेंगे, Mg और Cl के पीछे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। उसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारा फॉर्मूला आप लिख सकते हो। एक बार लिख के अगर हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं एक बार जरूर हमको बताइएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।